100 में से 100 लाना है भाई। तो कैसे पढ़े टॉपिक को, देखो हिंदी गद्य साहित्यिक इतिहास 1 × 5 बराबर 5 नंबर कहते हैं। क्या ये बात सही है? अरे यार मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं भाई। यार सबके लिए मैं एकदम अच्छी तरह प्रूफ के साथ लिख रहा है भाई। ये देख रहे हो 25 पेपर 2025 का भी भाई देख लेना। अगर कोई इंटरनेट हो या आपका फ़ोन में चेक कर लीजिएगा भाई। देखो ये क्वेश्चन 2 3 4 5 हो गए 5 नंबर भाई। ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भाई। अगर कोई भी गलत वीडियो हो तो बताना मुझे, एकदम प्रूफ के साथ एकदम अच्छी तरह दिखाएंगे। अब देखो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास विकास 5 नंबर भाई, इसे भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ 5 नंबर। ये भी वाली बात है यार भाई, मैं आप सबके साथ एकदम प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ ना। दूसरा का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। 5 नंबर हो गए। मैंने आपको 2 टॉपिक बताए, 1 2 2 में से आपको कितने मिले 5 5 10 नंबर हो गया भाई। अब चलो देखो तीसरा का टॉपिक है। इसमें पाठ के निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न 2 × 5 बराबर 10 नंबर। पहले देखो पहला पाठ का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। कौन लिखा है? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। इस चैप्टर के नाम को याद करने से आपको कम से कम नहीं तो 6-7 नंबर मिल जाएंगे भाई। अब अशोक के फूल, अशोक का फूल क्या लिखा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखो भाषा व आधुनिकता कौन लिखा है? सुंदर रेड्डी। तेजस्वी मन के संस्थापक अंश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रॉबर्ट नर्सिंग होम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। निंदा रस हरिशंकर परसाई। 6 चैप्टर है भाई। 6 चैप्टर में आपको 10 नंबर मिलेंगे। और इसे पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बस ट्रिक की ज़रूरत है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ 10 नंबर कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तीसरा का टॉपिक है बताया हूँ ना, तीसरा का देख लो भाई। यहाँ आपके बोर्ड में लिखा है नहीं 5 2, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। 5 × 2 बराबर 10 नंबर। तीसरा का प्रश्न भाई ध्यान से देखिएगा, ये भी देख लीजिएगा। अब देखो पद ध्यान से देखिए, मातृभूमि निवास। देखो यहाँ पर राष्ट्र दिखा ना, तुरंत जान जाना ये पहला पाठ से राष्ट्र का स्वरूप, इसीलिए मैं चैप्टर का नाम भी याद किया था भाई। अब देखो संदर्भ लिखोगे, संदर्भ लिखो कैसे, देखो ऐसे लिखो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। आपका एक कितना नंबर 2 नंबर क्लियर हो गया भाई। रेखांकित अंशों की व्याख्या इसका कर लेना। फिर पृथ्वी की मातृभूमि इसी प्रश्न है भाई, ये सब और सब कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको 10 नंबर हो गया। अगर ये नहीं आता अथवा में भी कर सकते हैं। भाषा की आधुनिकता, भाषा की आधुनिकता, भाषा देखो किस चैप्टर में है भाई। भाषा आपको पता नहीं है, भाषा यहाँ पर हेल लिए, भाषा मिला भाई। जाना सुंदर रेड्डी लिखे हैं, कम से कम संदर्भ से लिख सकते हैं। समझ रहे नहीं मेरी बात को? अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का आपको संदर्भ मिलेगा कि नहीं? संदर्भ मिल गया ना भाई, आराम से हो गया। चलो अब मैं आपको प्रूफ के साथ तब मैं तीसरा टॉपिक आपके बारे में बात करूँगा। अब तीसरा का हो गया, चौथा टॉपिक आ गया है। चौथा क्या है? पाठ्यक्रम से निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न 2 × 5, याद है ना 10 नंबर इसी भाई। इसमें कितने चैप्टर हैं? पवन द्वितीया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कैकेयी का अनुताप, मैत्री शरण गुप्त, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, नौका विहार बापू परिवर्तन के लिखा सुमित्रानंद मंथन, गीत महादेवी वर्मा, अभिनय पूर्वाशा रामधारी दिनकर, मैं आहुति बनकर देखूं हिरोशिमा, सविचानंद वात्सल्य। भाई इसमें देखो, इसमें पहले में 6 चैप्टर थे, इसमें 7, मतलब मिला जाकर 10 10 20 और 20 ऊपर 10 ऊपर भाई 10 कितना हो गए 30 नंबर। आपको 30 नंबर यहीं 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आपको कितना मिल जाएगा 30 नंबर। 33 नंबर पास मार्क का होता है भाई। चलो ये भी आपको चौथा भी दिखा दे रहा हूँ, अभी चौथा क्वेश्चन हूँ ना, चौथा भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अब कोई भी अनसार्ट क्वेश्चन पर में देखेंगे सब यही मिलेगा भाई। मैं आपको प्रूफ के साथ लिखा हूँ। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, दिए गए पद्यांशों पर निम्नलिखित उत्तर लिखे। देखें यहाँ पर देखो 5 × 2 5 प्रश्न 1 2 3 4 5। अब मेरे बात तो विश्वास हो गया कि नहीं आप सबको? चलो अब 5वां क्वेश्चन मैं देखता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन आपका 5वां में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला 5वां क, पाठ से निर्धारित साहित्यिक परिचय कृतियाँ लिखिए। भाई सब 3 2 बराबर 5, भूलो मत भाई, 3 2 बराबर 5। देखो इसमें देखो वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई।
कहा सर जी ऐसे बोला रुका रहा भाई, मैं आप सबके साथ प्रूफ के साथ आया एकदम बैठा हूँ भाई। अब आप कहो कि मैं और क्वेश्चन दिखा दूंगा, हर साल का पेपर दिखा दूंगा भाई डाउनलोड करके आपको सबके लिए। 5 का क भाई, अच्छे से देख लीजिएगा भाई। नहीं भाई क्या मैं एकदम रियल के साथ बैठा हूँ भाई। निम्नलिखित में से एक लेखक साहित्यिक परिचय देते हुए उनके एकदम लिखे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मिले, कन्हैयालाल नेहरू प्राकर, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 5 में से आपको एक लिखना है। 80 वर्ड ज़्यादा भाई, देखो जीवन परिचय जो मैं देखता हूँ सब 3-3 4-4 पेज भरने लगते हैं। नहीं भाई इतना नहीं बनना है, 5 नंबर का टाइम का भी ध्यान देना है भाई, हिंदी में टाइम कम पड़ जाता है, इसीलिए बस ज़्यादा नहीं 2 पेज अच्छे से। मैं जीवन परिचय का आराम से ये सब का पूरा मैं लिखवा, मेरे वीडियो में जाओगे वहाँ पर मिल जाएगा आप सबको, मैं इसका सबको लिखा चुका हूँ एकदम अच्छे से। यहीं लगे आपको देख देता, 5वां ख भी यहीं लगे, देख लो यहीं लगे। निम्नलिखित एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना को लिखिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा अज्ञेय। भाई हो गया 5 का क, 5 का क भाई। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। 3 2 5, फिर यहाँ 5 5 10 नंबर फिर तैयार हो गए। अब 6वां क्वेश्चन, ये भी 6वें क्वेश्चन पर है भाई, देखते रहो। पाठ्यक्रम से निर्धारित कहानियों का सारांश, उद्देश्य और लिखिए। 5 जुड़े मतलब एक लिखना है आपको, पहले आपको पता होना चाहिए कितनी इसमें कहानी है। आपकी 5 कहानी है भाई, मैं कहूँगा 3 कहानियाँ पढ़ लीजिए, 2 तो थोड़ा लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो ध्रुव यात्रा कौन लिखा, जयेंद्र कुमार। मैं ये क्यों लेखक और ये कहानी नाम बता रहा हूँ, ये को भाई जो पहले गद्य पद में नहीं बताया, इसी में क्वेश्चन आते हैं, आपके चैप्टर से लिया जाता है। कवि के जो ना पूरा साहित्य पर जो कृतियाँ लिखे हैं और रचनाएं लिखे हैं वही याद कर लोगे, आपको वहाँ पर पूरा मिल जाएगा भाई। आपको मैं एकदम अच्छी तरह से तुम भरपूर दिया बता दे रहा हूँ भाई। पंचलाइट पर विश्वनाथ रेणु, बहादुर अमरकांत, शिवानी मतलब कौन लाठी कौन लिखा, शिवानी। भाई हो गया 5-1। आपको ये भी मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे भैया फेंक रहे हैं ऐसे वीडियो। नहीं पूरा भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक तो सब्सक्राइब कर देना भाई। यहाँ पर देख सकते हैं लाठी का सारांश 80 शब्दों में भाई, इससे ज़्यादा मत लिखना भाई, 80 लिखना, समझ रहे हो। 80 मतलब ना 1 पेज, 1 पेज 1.5 पेज बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक अथवा में देगा, 2 में से 1 देगा, 1 लिखना होगा। ओके अब चलो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। पाठ्यक्रम से निर्धारित खंड काव्य की कथास्तु एवं लिखिए। ये भाई अपने अपने ज़िले का लिखना है। देखो रस्म नज़दी भदोही ज़िले के लिए 5 गुणे 1, सब अपने अपने ज़िले का देख लेना। अगर चाहिए हर ज़िले का कमेंट करना, मैं बता दूंगा अगर भाई। चलो भाई अब खंड ख, अब 50 नंबर इसकी बात है। इसमें 7 प्रश्न है, वहाँ 6 प्रश्न हैं 7। चलो देखते हैं। खंड क में 2 प्रश्न आते हैं। खंड क, पाठ्यक्रम से निर्धारित संस्कृत गद्य पर संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2-5 मतलब संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 5, 5 2 7 नंबर का बात है भाई। चलो देखते हैं ऐसा आता भी है कि नहीं, बस ऐसे ही है, पेपर में आते हैं भाई। हम लोग जब प्रूफ के साथ हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है पेपर में। किसरा 8वां क्वेश्चन, ये तो 7 तो हो गए थे भाई। 8वां क्वेश्चन देख ले भाई। दिए गए संस्कृत का गद्यांश और संदर्भ सहित लिखिए। अनुवाद मतलब 2 + 5 = 7, यही 2 है। अगर आपको ये संस्कृत वाला चाहिए वीडियो भाई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके ट्रिक के साथ बता दूंगा कैसे संदर्भ कैसे पहचानेंगे। जैसे देखो इसमें आपको क्या है ना, ये देखो जवाहरलाल में स्थित है, फिर अमृतसर, ये पंचशीलता पर देखो पाठ से लिया गया है भाई। पंचशीलता आपके संस्कृत पाठ में जो है वहीं पाठ से लिया गया है। यहाँ देखो मिल गया पंचशीलता। इसमें भाई ट्रिक है, यहाँ को भाषा और संस्कृति, संस्कृत से लिया गया। देखो इसमें संस्कृत और भाषा मिल गया ना, ये संस्कृत के पाठ से लिया गया। ऐसे ही ट्रिक लगाए, अगर आपको ट्रिक को चाहिए तो बताना, मैं आपको दे दूंगा भाई आराम से। 2 दिया है। और खंड 8वां का ख देखो 2, इसमें देखो क्या है, इसमें जो लिखा है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 2 5 होगा 7, 8वां हो गया। अब 9वां क्वेश्चन क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर सब बताना भाई अच्छे से आपको। लोकांतीय मुहावरे एवं काव्य का अर्थ मतलब 1 2 + 1। अवघटित पद्यांश के 5। अनुपयुक्त शब्दों का सही चयन कीजिए 2 नंबर। अनेकी शब्दों, ये सब पूरा ग्रामर है भाई, पूरा ग्रामर। अनेक शब्द को वाक्य सुंदर फिर 2 मतलब यहाँ पर 9वें ये अवघटित पद्यांश है। फिर 11 पूरा जो आपको रहेगा 2 2 4 2 3 6 नंबर का आपका ग्रामर है। फिर ये ग्रामर में भी आता है। 12वें में रस में कौन कौन सा रस पढ़ना है ये भी जानना है। श्रृंगार, कड़ू रस, हास रस, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, बस 2 नंबर आएंगे। और देखो अलंकार में क्या पढ़ना, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, बस ये 3 1 2 3।
में उपना उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण, बस इतना। छंद, छंद क्या, छंद में भाई मात्रिक छंद पढ़ना है बस। क्या पढ़ना है आपको? चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया और लक्षण उदाहरण सहित। बस भाई इतने पढ़ेंगे आपको 50 नंबर मिल जाएगा अच्छे से। चलो अब दिखा दे रहा हूँ मैं आपको सबको प्रूफ के साथ भाई, आराम से। यहाँ पर देखो 11वां हो गया था, 12वां नंबर था ना भाई, 11वां दिखाना था आपको। 11वां निम्नलिखित अंक का यही देखो आपको विकल्प मिलेगा। एक शब्द चुनना है, दूसरा एक एक नंबर भाई, एक एक नंबर हो गया। चलो आपको आगे भी दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ ख, 1+1, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ लिखिए। ख हो गया, घ हो गया, घ में देखो यही ऐसे आएगा, हास रस अथवा शांत रस का रस लक्षण से उदाहरण से दिखाइए। +1 मतलब 2 नंबर का है। यमक अथवा उपमा का उस पर 2 देख लो। सोरठा और कुंडलिया मतलब दोनों में से एक लिखना है भाई, एक लिख कर और लक्षण और उदाहरण दे देना, तभी आपको भाई नंबर मिलेगा। ये ध्यान देना, नहीं दोनों लिखने बैठे, हास रस का शांत रस का नहीं, एक लिखना है इसमें से भी एक, इसमें से भी एक। 13वां क्वेश्चन क्या आता है आपको? अपनी गली मोहल्ले में वही साफ़ सफाई के लिए पत्र 2 आता है, एक लिखना है भाई। मैं तो आपको बताऊंगा ये दोनों में से दोनों तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक पक्का बच जाता है। ये दोनों हर साल आता है भाई, इसमें दोनों में से एक तैयार कर लीजिएगा। फिर निम्नलिखित में से देखो भाषा शैली मतलब निबंध लिखना है 9 नंबर भाई, ध्यान देना। प्रस्तावना जरूर लिखना भाई, 2 नंबर आपको प्रस्तावना से मिल जाएंगे, 7 नंबर आपको मिलेंगे निबंध। भाई ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। 9 नंबर समझ रहे हो कितना नंबर का होता है भाई? 1.5% आपका बनाएगा ये, 1.5%, कुछ ज़्यादा ही होगा भाई, 9 हो जाएगा। इसका भी देख रहे हो 5 पे % बनता है, 1.1 1% भाई साहब 15 नंबर, 2 ही बस 2 ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं भाई इस पर अगर चाहिए वीडियो में वीडियो साथ बना दिया हूँ। अब अगर मेरे यूट्यूब पर खोलेंगे वहाँ पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, सब अच्छी तरह से मैं आपको रेडी कर दिया भाई। ये 2 टॉपिक एकदम अच्छे से एकदम मस्त लर्न कर लीजिएगा भाई। देखो बेरोजगारी समस्या समाधान, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 9 नंबर का था। इसी कम से कम नहीं, आप अपने घर पर ही बैठे 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आपको हो जाएगा भाई। साहित्यिक संवर्धन पर एक कम आता है, पर्यावरण पर संरक्षण महत्व, समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पर्यावरण पर प्रदूषण मतलब जो नहीं होता वही लिखना है, इसका नाम अलग है, बहुत सब दिक्कत होते हैं। 1 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, हर साल आते हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है कि नहीं, इसलिए उस पर देगा ज़रूर। बेरोजगारी आ रही है, हाँ वो भी देगा ज़रूर। 1 2 1 2 एक विज्ञान पर वरदान आविष्कार, विज्ञान में कुछ नए नए तकनीकें हो रहे हैं कि नहीं? हाँ हो रहे हैं। तो 1 2 3 तीनों पर आपको घर बैठ कर आराम से कम नहीं 2-3-4 बार लिख कर प्रैक्टिस करना है। 2 बार पढ़ें, एक बार बना देखिए लिखिए, बस इसे प्रैक्टिस करना भाई। मैं इसलिए जो बार बार बोल रहा हूँ, ये 9 नंबर का है। 9 नंबर भाई बहुत मायने रखता है। और ये 6 नंबर भाई साहब आप गलत फहमी मत हो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते रहो, इसमें 33 नंबर पाना है, 33 नंबर पास मार्क है भाई। अगर भाई मेरे प्रूफ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और था, आप ध्यान नहीं दिए, पत्र और निबंध 9 नंबर था, यहाँ पर लिखें भाई। अगर भाई देखो अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए भाई कमेंट बताइए, जो आपको चाहिए बताएंगे, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा भाई। ओके धन्यवाद।